ये हनुमानगढ़ी जो है राम किला अर्थात दशरथ किला का मुख्य गेट है। हनुमान जी महाराज तब से यहाँ रहने लगे और उसके बाद में फिर भगवान यहाँ अयोध्या में बैठ करके 11,000 वर्ष तक पूरे भूमंडल का राज संभाला उन्होंने। भगवान एवं मस्त कर करके उन्होंने राज तिलक दे करके यहाँ पर बैठाया। भगवान यहाँ से साकेत चले गए, तभी से हनुमान जी महाराज का विशेष महत्व है। से तो महत्व हमेशा रहा है, लेकिन उस समय से विशेष महत्व यहाँ का हनुमान जी का है। ऐसा है कि हनुमान जी महाराज का प्रभुत्व तीनों काल में और चारों युग में हमेशा रहा है और है भी और रहेगा भी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे, तो यहीं हनुमानगढ़ी में तब से हनुमान जी यहाँ पर कहते हैं कि तब से यहीं रहने लगे। कहा जाता है कि इस कलयुग में भी अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ पर हनुमान जी आज भी रहते हैं। मैं अपने सहयोगी समर से कहूँगा कि एक बार ये हनुमानगढ़ी का नज़ारा दिखाएं। दरअसल कहते हैं कि इस हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी हैं वो अंजनी माता की गोद पर हैं। 76 सीढ़ियाँ हैं और 76 सीढ़ियाँ चढ़ते ही आप हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब कोई भी भक्त रामलला के दर्शन करने जाता है तो पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद रामलला। यानी कि बगैर हनुमानगढ़ी के दर्शन किए रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस हनुमानगढ़ी मंदिर के जो गद्दी नसीद हैं वो हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपको बता दें, गद्दी नसीद एक ऐसी पदवी होती है जो यहाँ पर हनुमानगढ़ी में सबसे सर्वोपरि है। यानी हनुमानगढ़ी के कर्ता धर्ता सब आप कुछ हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे तक नहीं जा सकते, यानी अब इनको हनुमानगढ़ी मंदिर में ही ये हमेशा रहते हैं और अंत समय तक ये हनुमानगढ़ी मंदिर में ही रहेंगे। और इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस मंदिर का बेहद महत्व है। इस मंदिर के बारे में बड़ा इतिहास है, बताते हैं बड़ी शताब्दी पुराना मंदिर है। क्या इतिहास है, सबसे पहले ये बताइए। ऐसा है कि हनुमान जी महाराज का प्रभुत्व तीनों काल में और चारों युग में हमेशा रहा है और है भी और रहेगा भी। हनुमान जी महाराज के बारे में यहाँ पर विशेष तौर में त्रेता में जब भगवान राम रावण को मार करके यहाँ पर जब आए और आने के बाद जितने यहाँ पर साथ में अपने बंदर भालुओं को लाए थे विमान से, उन सबको यहाँ पर 6 महीना रखने के बाद सबको विदा कर दिए। लेकिन अपने सेवा में हनुमान जी को उन्होंने प्रेरणा दी कि आप यहाँ पर सेवा में रहें। तो हनुमान जी अपने जो राजा थे, जो प्रधान थे, वो सुग्रीव जी, उनसे इन्होंने जा कर के राय लिया। तो सुग्रीव जी ने कहा कि ठीक है, अब हमको किसी प्रकार का भय नहीं है, चिंता नहीं है, तुम भगवान के चरणों का सेवा करो। हनुमान जी महाराज तब से यहाँ रहने लगे और उसके बाद में फिर भगवान यहाँ अयोध्या में बैठ करके 11,000 वर्ष तक पूरे भूमंडल का राज संभाला उन्होंने। और जब 11 बरस व्यतीत हो गया तो भगवान का जब समय आ गया जाने के लिए साकेत में, तो उस समय में अपने दोनों पुत्रों, भरत के दोनों पुत्रों, लक्ष्मण के दोनों पुत्रों और शत्रुघ्न के दोनों पुत्रों को बाहर में अन्यत्र का राज उन्होंने दिया। लेकिन हनुमान जी महाराज को यही हनुमानगढ़ी जो जहां आप देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी जो है राम किला अर्थात दशरथ किला का मुख्य गेट है। जो हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे हो न आज्ञा बिन पैसारे, तो हनुमान जी को यहीं पर ये प्रोक्ष में हमारे बगल में ये जो गद्दी है, गद्दी पर जो सूर्य नारायण का चिन्ह बना हुआ है, इसको देखिएगा, ये सूर्य वंशियों की गद्दी है। हनुमान जी महाराज को यहाँ पर बैठा करके भगवान राज तिलक दे दिए कि आप यहाँ अयोध्या में वास करो। हनुमान जी से कहे कि आप हमारे साथ चलोगे नहीं, भगवान से
हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अयोध्या में हमको तब तक रहने दीजिए जब तक कि आपका यहाँ पर समैया, आपका चरित्र, आपका लीला, आपका भोग, आपका उत्सव होता रहे, लीला होता रहे, तब तक हमको यहाँ रहने दीजिए, क्योंकि आपको साकेत में तो कुल देखने को मिलेगा नहीं। इसलिए फिर जब यहाँ ये नहीं रहेगा तो हम आपके पास आ जाएंगे। भगवान एवं मस्त कर करके उन्होंने राज तिलक दे करके यहाँ पर बैठाया। भगवान यहाँ से साकेत चले गए। तभी से हनुमान जी महाराज का विशेष महत्व, ऐसे तो महत्व हमेशा रहा है, लेकिन उस समय से विशेष महत्व यहाँ का हनुमान जी का है। और यहाँ के हनुमान जी की प्रतिष्ठा, यहाँ का जो किला है, यहाँ का जो नियमावली है, जो यहाँ का पंचायती व्यवस्था है, वो यहाँ पंचों के हिसाब से श्री पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़े के पंचों के तरफ से ये यहाँ की व्यवस्था चलती है। यहाँ पर 5 महंत हैं जो सर्वश्रेष्ठ गद्दी नसीन है, जिस पर हनुमान जी अपने गोद में बैठाए हैं। और इसके बाद अलग अलग 4 पट्टियाँ हैं जिसके एक एक महंत हैं। अच्छा, गद्दी नसीन ये क्या पदवी होती है, जरा बताइए। गद्दी नसीन का मतलब होता है कि हनुमान जी के बाद उसका स्वरूप। अच्छा, हनुमान जी के बाद उसी का स्वरूप, ये हनुमान जी का मैंने वो है। और इनके नीचे वैसे जैसे हमारे पूरे भारत का राष्ट्रपति, उसी तरह से यहाँ हनुमानगढ़ी का राष्ट्रपति गद्दी नसीन। जैसे भारत में अनेक प्रांत हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, उसी तरह से यहाँ 4 प्रांत हैं। पट्टी सगरिया, पट्टी उज्जैनिया, पट्टी बसंतिया, पट्टी हरिद्वारी, सबके अलग अलग महंत हैं। इन महंतों की नियुक्ति ये है कि इनका जब नियुक्ति हो जाता है तो ये आजीवन रहते हैं, बशर्ते यहाँ के समाज के अनुकूल रहें। इसके प्रतिकूल चलेंगे तो उनको हटाया भी जा सकता है, ऐसा नियम है। अच्छा, जैसे आप गद्दी नसीन है तो कहते हैं कि आप हनुमानगढ़ी के नीचे नहीं उतर हाँ, सकते। यहाँ के ये नियम है, हनुमान जी की बनाई हुई व्यवस्था है कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। सरजू जल रोज स्नान करना है, नौकर से मंगा करके जल करिए। सरजू का दर्शन करना है, किले पर चल जाइए, वहीं से दर्शन कीजिए। लेकिन आप हनुमानगढ़ी का गिर्द छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते हैं। ये कब तक आप छोड़ के नहीं जा सकते? जीवन भर, जब तक हम यहाँ रहेंगे। जब तक आप रहेंगे तब तक आप इसी हनुमानगढ़ी में। बस 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 जी। और बताइए यहाँ के मंदिर के बारे में। यहाँ के मंदिर के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जब नवाबी पीरियड था, उस समय चल रहा था, उस समय नवाब बैठा हुआ था आपको लखनऊ में, सुराजू दौला। तो सुराजू दौला के एक पुत्र था जिसको कुष्ठ का रोग हो गया था। उसने बहुत दवा इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो उनका एक मंत्री था जो ठाकुर था, उन्होंने बताया कि फकीराबाद में हिंदू फकीर एक हैं, अगर वो दुआ दे देंगे तो तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। तो वो तो नहीं आया, लेकिन उसकी बेगम लेकर के आई। और यहीं जहाँ हनुमान जी हैं, इनका सेवा करते थे उस समय थे बाबा अभय रामदास जी महाराज। तो आकर के रोने गाने लगी, बाबा जी भभूत उठाए, हनुमान जी का नाम दे करके दे दिए और लड़का ठीक हो गया। तो लड़का जब ठीक हो गया तो सूचना गई सिराजुद्दौला के पास, तो वहाँ से वो आया। और आने के बाद कहा, बाबा हमारे पास बहुत धन है, हम नवाब हैं, आप हमसे कुछ ले लीजिए। बाबा जी ने उनको फटकार दिया, कह दिया कि नहीं तुम जाओ, तुम नवाब हो तो हम नवाबों के नवाब के बेटा हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब जो थे मुख्य उनके मंत्री, उन्होंने समझाया बुझाया तो कहें कि ठीक है, यदि तुमको इच्छा ही है तो पहले ये किला है, ये टीला है, पहाड़ से दिखे था, जिस आज में भी उधर सुग्रीव टीला है, अंगद टीला है, कुबेर टीला है, उसी तरह से हनुमान टीला था। तो उन्होंने कहा कि पहले हनुमान जी का ये किला बनवा दो। तो आज ये जो बरकरार में देख रहे हैं किला, ये कुएं की नींव से इसकी नींव बनी हुई है। हाँ, आज भी यहाँ चारों कोने में 4 कुएं हैं। एक अभी वर्तमान में है जिसके जल से ही भोग राग लगता है, सफाई होती है, जो अभी वर्तमान में सफाई हो रहा है। तो ये 5 कुएं हैं। तो उस समय में ये 6.5 बीघा में किला बना। और बनाने के बाद फिर उन्होंने 12 पत्थर गड़वा करके आपको दे दिया कि हनुमान जी की जागीर बनी रहेगी आने जाने वाले संतों के लिए। वो जो है रेलवे स्टेशन से कनक भवन और इधर कोतवाली से लेकर करके इधर पूरब में दंधावन के आगे तक ये सारा क्षेत्र जो है हनुमानगढ़ी का।
तो ये सब यहाँ की है और यहाँ की सारी व्यवस्था जो है पंचायती हिसाब से होती है। राग भोग पूजा पाठ जो भी होता है सब यहाँ की व्यवस्था संतों के द्वारा होता है। तो ये हनुमानगढ़ी के गद्दी नसीन थे, ये सबसे बड़ी यहाँ पर पदवी होती है। और बड़ी बात यह है कि जब तक आजीवन इनको हनुमानगढ़ी के परिसर में ही रहना होगा, ये अब हनुमानगढ़ी परिसर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये ऐसी पदवी होती है और आजीवन के लिए होती है। यहाँ पर कोर्ट आ जाता है, कोर्ट आती है यहाँ पर। अच्छा। लेकिन यहाँ से हम कहीं नहीं जाते हैं, हमारा मैनेजर है वो जा कर के जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ पर काम संभालता है। जबकि इसकी शाखा मथुरा वृंदावन में है, हरिद्वार में है, नासिक में है, उज्जैन में है, गंगा सागर में है। ये सब शाखाएं चलती हैं हनुमान जी के नाम से। उसका सरबराहकार के रूप में मेरे राम को। तो देखा आपने हनुमानगढ़ी की क्या खासियत है, क्या यहाँ का पौराणिक महत्व है, उनके बारे में हमने आपको रूबरू करवाया। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, अयोध्या।